दोस्तों आपको आलू के फड़ों से दोपहर की तस्वीरें दिखा देता हूं और लगभग 12:30 बजे का समय है। आप देखिए कुछ इस तरह का माहौल है और कई गाड़ियों में आलू लोड होकर के भी जा रहा है, लेकिन गाड़ियां देखिए सटासट जो है सुबह जैसी खड़ी थी वैसी गाड़ियां खड़ी हैं और जो ओवर गाड़ियां खड़ी थी रोड पे वो भी कहीं ना कहीं आपको नज़र आएंगी खड़ी हुई। तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आज जो आवक थी काफ़ी ज़्यादा थी और अभी भी उसका रुझान बना हुआ है। चलिए आपको फड़ों की तस्वीर दिखा देता हूँ कि इस समय परिस्थितियाँ क्या बनी हुई हैं और गाड़ियों की हमने आपको दिखाई कि दोपहर में क्या स्थिति है। और आप इस समय देखिए कुछ इस तरह का माहौल है और सुबह के मुकाबले क्या कुछ भाव रहा, क्या कुछ उठाव रहा, चलिए आपको बताते हैं। चलिए पहुँचे अपने राजेंद्र बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हो बाबूजी? हाँ जी बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। आपका आशीर्वाद है बाबूजी। भगवान करे खुश रहो, ऐसे ही व्यापारी लोगों की, आलू वालों की सेवा करते रहो। बाबूजी आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ जी बहुत बढ़िया, प्रभु की कृपा ऐसी बनी रहेगी। बाबूजी आज अगर बात करें सुबह के मुकाबले क्या कुछ बाजार चलता नजर आया? देखो जी आज जो मंडी में अराइवल है, रिपोर्ट के हिसाब से 147 गाड़ियाँ हैं जी। तो गाड़ी आप 150 से ज़्यादा ही समझो जी। तो आलू कम नहीं है। आलू देखो जी जो ज़रूरत के हिसाब से आलू ज़्यादा ही है जी। और 60-65 गाड़ी संभल की हैं जी। और 17-18 गाड़ी हैं जंगीराबाद और 20-22 गाड़ी लाल हैं। बाकी चिप्स सोना है, सूर्या है, आपड़ का आलू है। कुल टोटल मिला के अब 150 गाड़ी ओवर हो चुकी हैं जी। और मंडी में सुबह तो थोड़ी बहुत ही चहल पहल थी, इस टाइम तो बिल्कुल ही मंडी में चहल पहल क्या, कोई ग्राहक नहीं है, बिल्कुल शांत है जी। देखो जी ग्राहक भाव पूछता है, इधर उधर भाग जाता है। कुछ तो ये ग्राहक लोग सुन लेते हैं जी माल ज़्यादा है, उसको देख कर भी ग्राहक थोड़ा ढीला पड़ जाता है। एक दुकानदारी आ गई थोड़ी कम है जी। हमारी मंगलवार तो हमारी आज़ादपुर मंडी में वैसे भी ग्राहक कुछ कम, दुकानदारी ढीली होती है, आज भी वैसे ही है। कल 57 गाड़ी बैलेंस थी, आज भी लगभग मुझे लग रहा है 50-60 गाड़ी बैलेंस बचेगी। अच्छा बाबूजी आज देखा गया कि आज गाड़ियां भरपूर मंडी में आई हुई हैं, क्या उसी का ये रुझान देखा गया कि आज ग्राहकी भी कुछ जो है हल्की नज़र आई? नहीं देखो जी गाड़ियाँ तो कल भी यही इतनी थी, 50 गाड़ी 55 गाड़ी, आज भी 150-55 के अंदाजे में लेके चलो। पर आज मंगलवार है, मंगलवार वैसे ही दुकानदारी ढीली होती है तो आप चुपचाप पूरी मंडी में शांति है। कहीं भी अगर आप कैमरा घुमा के देख लो आपको चारों तरफ शांति नज़र आएगी, कोई ग्राहक नज़र नहीं आ रहा जी। या तो कोई पल्लेदार नज़र आ रहे हैं या बेचने वाले बैठे हुए हैं बिल्कुल। और चारों तरफ कोई दुकानदारी बहुत ज़्यादा स्लो है जी। हम भी यहाँ बैठे हुए, देखो जी हमारी तो ड्यूटी है, जो हमारा काम है वो तो हमें पूरी करनी है। हम भी यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं, देखो जी कोई ना कोई ग्राहक आता रहे, इस हिसाब से थोड़ा 10-20 रुपये ऊपर नीचे करके बेचना पड़ता है। कल के मुकाबले में आज 25-30 रुपये बाजार टूटा हुआ है। जो बाजार परसों 300 सवा 300 के थे, कल 70-80 के थे, आज 250 से भी नहीं बिक रहे, आज 250 से भी कम बिक रहे हैं जी। बाकी बाबूजी मेरठ हापुड़ के आलू का क्या रुझान आज़ादपुर मंडी में बनता नजर आ रहा है? देखो जी हापुड़ की गाड़ियाँ ज़्यादा तो नहीं आ रही, हापुड़ की 2-4 गाड़ी, ये 5 गाड़ी लेके चलो तो ये हापुड़ के आलू तो अच्छे ग्रेड बन के आते हैं। इनकी पोजीशन हापुड़ के आलू की 300 सवा 300 रुपये बिक रहे हैं। बाकी ये संभल का जो आलू है इसकी पोजीशन भी 250 से 300 रुपये की अच्छे आलू की है। और जो हल्के आलू हैं उसमें संभल के आज 180 से लेकर 220-30 रुपये की आम आलू बिके हैं। अच्छा बाकी बाबूजी आज चंदोसी के डायमंड आलू की बात करें, चिप सोना आलू की बात करें, सूर्या की बात करें, कैसा भाव रहा, कैसा उठाव रहा? देखो जी चंदोसी के आलू जो तो ग्रेडिंग के हिसाब से अच्छे हैं। हाँ। चिप सोना की पोजीशन यहाँ देखो आप समझो जी 400 और 450 के बीच में है। सूर्या 450 से 500 सवा 500 रुपये बिक रहे हैं जी। आलू बहुत कम है, ज़्यादा तो है नहीं है, फिर भी उस हिसाब से आलू जो रेट के हिसाब से तो देखो माल में अराइवल कम है और भाव भी कम ही है। अगर हम सोचें कि 400-450 ज़्यादा है, वो ज़्यादा नहीं है, उनकी ग्रेडिंग बेचारों की अच्छी है, ग्रेडिंग के हिसाब से रेट जो है वो उनको कम ही मिल रहे हैं जी। बाबूजी अगर ओवरऑल चिप सोना की बात की जाए, जनरल कंडीशन क्या रही चिप सोना की? चिप सोना देखो जी बढ़िया आलू जो हैं उनकी पोजीशन तो 400-450 है, बाकी जो हल्के हैं वो 350-350 को भी बिक रहे हैं। मंडी के अंदर उठाव नहीं है। हम कह रहे हैं जी ये भाव तो लोग कह रहे हैं
कहने के बावजूद उठाव नहीं है। जब माल बिकेंगे ही नहीं तो उनको रेट तो फिर कमती बढ़ती करके बेचने ही पड़ेंगे। अभी फ़िलहाल तो देखो जी चारों तरफ ऐसे ही चुपचाप सन्नाटा ही छाया हुआ है, तो उसको देखते हुए जी बिल्कुल। बाकी 37-97 और सूर्या का क्या रुझान बनता हुआ नजर आया? 37-97 आलू देखो जी इस टाइम मंडी के अंदर बहुत कम आ रहे हैं जी और खेतों में गांव में जो 37-97 हैं वहाँ इस टाइम पोजीशन 350 रुपये समझो कम से कम है, जो स्टोर वालों के लिए उनका जो रेट निकला हुआ है। बाकी इस टाइम कुछ गवर्नमेंट की यूपी उत्तर प्रदेश सरकार की भी कुछ खरीदारी हो रही है, ये लोग भी बेचारे आलू के लिए बहुत साथ दे रहे हैं। इनकी कुछ लोडिंग हो रही है, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये दुबई और ऐसी दूसरी कंट्रियों में जो आलू भेज रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में। हाँ जी। तो ये आलू की जो उनको रेट निकला है 650 रुपये क्विंटल के हिसाब से निकला हुआ है। उनकी 1-2 खपत अभी जा चुकी है। अब धीरे धीरे देखो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आलू में थोड़ा सा कुछ रेटों में फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ आलू वाले व्यापारी लोगों में, किसान लोगों में भी जान आ जाएगी जी। ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार मदद तो बहुत कर रही है, देखो अगर ऐसे चलता रहा तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा बाबू जी, अगर थोड़ी सी जानकारी की बात करें, कहाँ से आलू जाने लगा है? सुनने में आ रहा है कि आगरा से मलेशिया की तरफ आलू रवाना होना शुरू किया है और कल नेपाल भी लौट गए हैं। देखो जी ये गवर्नमेंट का देखो स्कीम तो अच्छी लंबी है। ये गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि अगर आलू एक्सपोर्ट करेंगे तो किसान लोग जो थोड़ा सा बच जाएंगे। अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे इस टाइम इस साल आलू वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस साल आलू की फसल जड़ा बम्पर है और चारों तरफ आलू ही आलू भरा पड़ा है। अब ये किसान लोग बेचारे जो मेहनत करके इतना बना रहे हैं या लगा रहे हैं, उनको कीमत नहीं मिलेगी तो उनके भी दिल टूट जाएंगे। इस हिसाब से गवर्नमेंट साथ दे रही है, ये आलू को थोड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल, और उससे थोड़ा तो कोई फ़र्क पड़ेगा जी। बाकी हमारे प्रधान जी हैं, ये इनका भी उत्तर प्रदेश में गांव में संभल साइड में इनका अपना घर है, इनकी ज़मीन है जी। बाकी कुछ आपको ये भी बताएंगे जी। और अभी बिल्कुल भाई साहब से भी 2 शब्द हम लेंगे, लेकिन अगर बात कर ले हाइब्रिड आलू की, बाबूजी आज ख्याति कुफरी मोहन का क्या कुछ भाव बनता नजर आया? देखो जी हाइब्रिड आलू जो आ रहे हैं ये यूपी साइड के आ रहे जी। हैं, इनकी पोजीशन तो समझो अब 200-250 के बीच में जी। कोई अच्छा हो तो 280 रुपये भी बिक जाता है। बाकी जो पंजाब के हैं इनकी पोजीशन है 150 से 200 रुपये जी। पंजाब साइड का तो आलू वैसे दिल्ली के अंदर बहुत कम आ रहा है, 5-7 गाड़ी 8 गाड़ी बहुत ज़्यादा करके आ रही हैं, वो भी कोई कंपनी वालों के आलू आ रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो LR आलू है, उसकी इस बारी पैदावार ज़्यादा है जी। LR आलू है 20 गाड़ी 25 गाड़ी 30 गाड़ी, कल गाड़ी थी 15, आज गाड़ियाँ 22 जी। तो इसके हिसाब से दुकानदार भी कोई नहीं है जी। आलू का जो पोजीशन है LR की 350 से 400 की है, ये जो रखे हैं। हाँ जी। ये बढ़िया आलू की पोजीशन 350 से 400, बाकी नॉर्मल आलू 300-325 रुपये के बिक रहे हैं जी। ये LR है, इसकी पोजीशन आप 350 रुपये की समझो जी। ये खिर्री है, खिर्री 200 रुपये की है, गुल्ला है उसकी पोजीशन 350 रुपये की है जी। बाबूजी स्टोरों से कुछ जानकारी निकल के आ रही है फिलहाल कि स्टोर कितने भर चुके? देखो जी स्टोर के अंदर लगभग ये समझो आप 70%, 72-75% आलू स्टोर में भर चुके हैं। अभी 30% या 25% खुदाई होनी बाकी है, ये अब चल रही है। अब तो किसान लोग खुदाई जरा फास्ट कर रहे हैं कि कहीं बारिश ना हो जाए या गर्मी ज़्यादा बढ़ ना जाए। इस साल तो भगवान की दया से ये मौसम भी कुदरत भी साथ दे रहा है, सुबह शाम ठंड पड़ जाती है, इससे कुछ आलू में खराबी नहीं हुई। इन दिनों में तो पीछे तो खराबी हो जाती है, पिछले साल तो गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी, अभी शुरू नहीं हुई है जी। बाकी देखो स्टोर तो फुल हो ही जाएंगे, लगभग हर स्टोर में कोई ऐसा स्टोर होगा जिसकी कोई रेपुटेशन बेचारे की थोड़ी ठीक नहीं है या उस तरफ कोई व्यापारी नहीं जा रहा, उसको तो नहीं कह सकते हैं। बाकी लगभग स्टोर लगभग सारे पूरे हो जाएंगे जी। ये हमारे प्रधान जी हैं, ये संभल साइड में कौन सा गांव है? बसला की मंडी है। ऐसे है आप संभल में कौन सा गांव है आपका? ग्राम बसला। ग्राम बसला। तो आपके जो गांव है वहाँ पर जो आलू है इस टाइम संभल में कितना % पड़ा हुआ है? संभल में देहात में तो अब ऐसा समझो 20%। 20% मतलब 1 महीना तक अभी आलू और चलेगा? हाँ 1 महीना चल जाएगा, अभी घरों में पड़े हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। घरों में खेतों में भी है। हाँ तो इसलिए मतलब किसान लोग उसको भी कुछ वहीं भी बेच रहे हैं, कुछ यहाँ दिल्ली मंडी में ला रहे हैं। हाँ। तो अगर उनको देखो जी, अगर देखते हुए मंडी में जैसे ये आलू बिक रहे हैं
200, 225 या 250, उनको बेचारों को और उस भाव को तो वहीं भी बिक रहे होंगे। हाँ, तो यहाँ यहाँ कोई से महंगा बिक रहा है। बहुत कम लोग लेके आ रहे हैं इस तरह। 400 के सौदे हुए। हाँ 400 अगर वहाँ बिक रहे यहाँ हैं, बिक रहा है 200 से 250। हाँ वही यहाँ बिक रहे हैं, तो उनको तो इस हिसाब से तो यहाँ लाने में कोई फायदा नहीं है। 120 रुपये का खर्चा है पर बोरी पे। तो इससे किसान लोग तो बेचारे बहुत मुसीबत में हैं या मुश्किल में हैं। किसान आलू वाले तो अब क्या बिल्कुल समझो कुछ ना है उनको, देखो जी, दूसरी फसल बुक पाई उनकी। जैसे अब गवर्नमेंट ने हमारी खरीदारी शुरू कर दी है, अब चंद उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा ना। देहात में तो चंद लोगों पे है, शहर में संभल में भी है। नहीं, उन्होंने 7-8 इलाके जैसे एटा, ये बरेली साइड में, ये इस साइड में 2-5-6-7 जगह उन्होंने आलू की खरीदारी शुरू करी है। ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दुबई भेज रहे हैं, कोई और दूसरे मलेशिया या दूसरी साइडों में, साउथ साइड में भेज रहे हैं। तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं? उससे बहुत फर्क पड़ेगा, उसी से फर्क पड़ेगा बस। मतलब आपके गांव में भी लगभग आप सोच रहे हो भी हाँ। अभी 1 महीने 1.25 महीने का आलू पड़ा हुआ है। हाँ 1 महीने तक चल जाएगा। अभी जो कोठों में पड़ा है आलू, बागों में पड़ा है, डैम्प लगा रखे हैं, वो आलू चलेगा अभी। बाबूजी अगर आज़ादपुर मंडी की ओवरऑल आवक की हम पोजीशन की बात करें तो आवकों में कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, जिस तरह से पुखराज आलू में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, कभी आलू कम हो जाता है, कभी फिर एकदम से बढ़ जाता है। देखो जी, आलू की जो पैदावार को देखते हुए जब ये सुनते हैं कभी 1 महीना 1.25 महीने के लिए संभल में आलू पड़ा हुआ है जो 1 महीना लगातार देगा जी, उसको देखते हुए देखो जी मंडियों में आलू कम नहीं होने वाला जी। ये है किसी दिन 10-20 गाड़ी कम हो जाती हैं तो मंडी का भाव सुनकर या मंडी की पोजीशन देखकर वो लोग सोचते हैं चलो 10-20 रुपए तेजी आ गई, तो 10-20 के बदले 10-20 दूसरे दिन बढ़ जाती हैं जी। उससे तो फिर वही होता है, कभी 10-20 रुपए बढ़ गए, कभी 10-20 रुपए घट गए जी। इस हिसाब को देखते हुए तो मंडियों में आलू कम नहीं होगा जी। हाँ, आलू की जो पोजीशन है यही चल रही है। हम तो ये कह रहे हैं जैसे अगर आलू थोड़ा तेजी रहती है 300 सवा 300 तो बिकना चाहिए जी। और ये दूसरे दिन आलू फिर ज़्यादा आ जाता है, फिर इनको बेचारे सबको 10-20 रुपये कम करके बेचना पड़ता है। आज भी 50 रुपये परसों से लेकर आज तक 50 रुपये की मार्केट टूटी हुई है। जी चलिए बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे प्रधान जी ने भी जो अपनी बात रखी, हमारे किसानों तक जानकारी पहुंचाई, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछली बार भी इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी थी और उम्मीद करते हैं ऐसी जानकारी आपसे और इनसे भविष्य में मिलती रहेगी। बाबूजी एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है ये 98-113 088-24। फर्म का नाम है राजेंद्र कुमार संजीव कुमार, A 1056 आज़ादपुर मंडी दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। और ये देखिए बोर्ड है बाबूजी का 1056 स्टोर तो लग रहा है राजेंद्र कुमार संजीव कुमार, आप संपर्क कीजिएगा इनसे।